ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चन है ना? हाँ, 35 प्रश्न उसको देखते हैं। कितना प्रश्न सही किया लास्ट में मैं बताऊंगा। 35 प्रश्न देखेंगे, देखते हैं। इसमें जीएस है, करंट अफेयर है, इंडियन जीएस है, पूरा देखते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैथ्स का डाल दिया हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बाकी जो सेक्शन है उसको भी एक एक करके अपलोड करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें, देखो जो भी आपका सेट है ना उसके अकॉर्डिंग मिला लेना। ऐसे मेरे ख्याल से ए है, एंड आई एम नॉट श्योर, बट क्लियरली है कि आप अपने सेट के अनुसार इसको जमाइएगा। क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे है, बाकी ऑप्शंस और ऊपर नीचे का विकल्प पूरा एकदम एक्यूरेट है। ओके, सेम है। दूध से क्रीम निकलना कौन सा बल का उदाहरण है? तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए जो बहुमत होता है ना, वो साधारण बहुमत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी, तो इसका पुरुष हॉकी का जो स्थान है ना, चौथा स्थान है। जबकि अगर महिला, अगर ये प्रश्न में होता ना तो छठवा हो जाता। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर के नोट्स के बारे में बता रहा था। देखो, मेरे नोट्स से लगभग लगभग 3 से 4 जितने प्रश्न है ना, वो सब इसमें कवर किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़े बांधों का लगभग 57% बांध कौन कौन से देश के बीच में थे? भारत और चीन के बीच में यार, क्योंकि हमारा चीन सबसे बड़ा, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे निवेश करने वाला राष्ट्र है। तो क्या है? भारत और चीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखो, जमनालाल बजाज सत्याग्रह सत्याग्रह आश्रम, ओके, वर्धा में। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, सोचते हैं। लाला लाजपत राय नेहरू स्कूल, ओके, नेशनल स्कूल लाहौर। और बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। देखो, आपको देखने में आंसर आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिबा फूले के साथ ये भी थे एक चीज। और दूसरा याद रखना, कई जगह इसका आंसर आपको ये मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन। अगला है, इनमें से कौन सा गैस भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं देती? तो चारों को, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कब किया गया था भैया? बंगाल विभाजन के तत्पश्चात, मतलब 1906 में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, खाओ पियो खुश रहो ऋण लेके घी पियो, कौन सा दर्शन है? चारवाक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखो, यदि प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए तो कौन सा घाटा बनेगा? तो ये राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर प्रश्न को देख रहे हैं। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम आनंद सुपर कंप्यूटर चालू किया, इसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गांधीनगर। ओके। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे जो प्रसिद्ध स्थल था, क्षेत्र था, कौन सा? देखो, कहीं आपको बयाना मिलेगा, गुजरात मिलेगा, लेकिन गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। अब व्यापम आयोग क्या लेता है, अब उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन संभवतः में भी 80% श्योर ना। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ओके। अगला, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या था? ये कृषि को बढ़ावा देना, मतलब कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षा की समानता को बताना है। नियुक्ति, वेतन, पदच्युति, कार्यकाल। देखो, अगर बात करो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, तो 6 साल 65 वर्ष। अगर मान लो 62 में अगर हो रहा है तो 3 वर्ष बाद तो उनको रिटायरमेंट हो जाएगा ना भाई। तो देखो, समय का अगर कोई फिक्स नहीं है, कार्यकाल। लेकिन बाकी जो तीनों दिया है ना, वेतन, नियुक्ति और पदच्युति, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। संभवतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जो व्यक्ति ने, जो जो विद्यार्थी ने इसमें सी लगाया ना, वो सही होगा। ओके। 1891 में आयुष सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की जो प्रतिक्रिया थी ना, वो पूर्णतः विरोधी थी, ऑप्शन नंबर सी। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए? तो कणाद जी द्वारा। कणाद, ऑप्शन नंबर सी, परमाणुवाद। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? देखो, आस्तिक मतलब जो ईश्वर पर विश्वास करे, साथ ही वेदों को स्वीकारे। तो जो वेदों को स्वीकारे वही आस्तिक दर्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सदन की सदस्यता के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधान परिषद की सभापति। तो 1, 2 और सी, ए, बी और डी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जबकि राज्यसभा के सभापति मतलब कौन होते हैं भाई?
उपराष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर विधायक और सांसदों द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक में के बारे में जो दिया है उसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बता दो। भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयकरण किया गया ना 1949 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। किस राजनीतिक पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो देखो यहाँ पास मुस्लिम लीग भी दिखेगा और पंजाब यूनिस्ट दिखेगा। तो देखो आयोग क्या आंसर लेता है ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वह ब्याज दर जिसके अनुसूचीबद्ध होकर व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को रेट देता है। देखो प्रतिक्रिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर, ये तो सब आरबीआई से संबंधित है, बट बेस रेट नहीं है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश 30। अगला प्रश्न है कि किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का समावेश होता है बैठक ना? देखो विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात प्रथम अधिवेशन में सही है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष में अधिवेशन में बिल्कुल सही है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो जाए तब विचार। देखो ये जो है ना ये संसद में दिखेगा, लोकसभा और राज्यसभा में। बाकी जो दोनों हैं ना 1 और 2, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। और ये जो 3 और 4 कट जाएगा। IBA, ओके, IBA में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में जो पदक तालिका है कौन से स्थान शीर्ष पर रहा? तुर्की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ मतलब फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? देखो संवेदना, समर्पण और साइबर अभियान सबको किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति मिशन को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए। त्रिरत्न किससे संबंधित है? दोनों, बौद्ध और जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी। विषाणु क्या है? एक प्रकार का ये ट्रांजेक्शन ग्रुप है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज या फिर निर्जीव और सजीव के मध्य ट्रांजेक्शन ग्रुप को ही बोला जाता है विषाणु। ऑप्शन नंबर सी। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? तो देखो इसका आंसर संभवतः सबने सी लिया होगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर सिर्फ ए। जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके आय के बराबर हो उसी को बोला जाता है संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नाडाल। शस्त्रों के संबंध में कौन सा सही है बताना है आपको कि बोर सामान्य नागरिकों का उपयोग में प्रतिबंध करता है। कितने बोर को? 12 बोर। ऑप्शन नंबर ए। असत्कार्यवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, भारतीय मतलब इसरो ने जो PSLV 53 लॉन्च किया उसमें कौन देश का उपग्रह भेजा था? तो ये सिंगापुर है भाई। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं मानते? शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पानी पीने योग्य उपलब्धता और अपराध। तो इसका आंसर होना चाहिए अपराध। मुंडा जनजाति कौन से नस्ल से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा के कोई सदस्य अयोग्य है तो क्या होगा? देखो तो इसका आंसर होना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल की सलाह पर इसका निर्णय देता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी। तो 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये बताना है। मेरा 24 क्वेश्चन सही हुआ है, आप अपना बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको आप बिल्कुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और एमएएस का भी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।